एक नया साल बस महज कुछ घंटों बाद आपके सामने खड़ा है, लेकिन बीता हुआ साल जाते जाते आपको इस कदर झकझोर गया है और इतने सारे सवालों को आपके सामने रख गया है कि साल 2013 के स्वागत का उत्साह कहीं ना कहीं आम आदमी में आज ना के बराबर है। दिल्ली गैंगरेप के बाद इतना गुस्सा है, इतनी उदासी है, इतनी पीड़ा है कि नए साल का जश्न मनाना शायद किसी को गवारा नहीं है। कई संस्थाएं, संगठन और राजनेता नए साल को नहीं मनाने का फैसला कर चुके हैं। आपको हम दिखा रहे हैं ये 6 तस्वीरें। सोनिया गांधी इस बार नए साल का जश्न नहीं मनाएंगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ऐलान किया है कि नए साल के जश्न में किसी भी कार्यक्रम को नहीं अंजाम दिया जाएगा या वो खुद शरीक नहीं होंगे। इसी तरह बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी नए साल का जश्न न मनाने का फैसला किया है। सेना ने भी अपनी यूनिट से यही कहा है कि नए साल की पार्टियां न मनाई जाए। तो तमाम ऐसा सामाजिक धड़ा जो आज उठ खड़ा हुआ है और हर कोई बस यही कह रहा है कि नए साल में जश्न नहीं, नए साल में संकल्प लो। आक्रोश, दुख और गहरे जख्म। जब आंगन में गहरी उदासी छाई हो तो भरा दरवाजे पर किसी मेहमान का स्वागत कैसे किया जा सकता है। ऐसे में जबकि नया साल दस्तक दे रहा है, कई जगह उसकी अगवानी को लेकर कोई उत्सुकता नहीं है। दिल्ली गैंगरेप की घटना के चलते कई संस्थाओं और संगठनों ने फैसला किया है कि वो नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे। कांग्रेस और बीजेपी ने ऐलान किया है कि वो नए साल के स्वागत में कोई आयोजन नहीं करने जा रहे हैं। 28 दिसंबर और 1 जनवरी इतने नजदीक होते हैं कि वो स्वाभाविक हो जाता है। तो उन्होंने यहीं से बल्कि शुरू किया था कि इस वर्ष हम आपको शुभकामना नहीं दे रहे हैं। तो उनकी उस भावना से स्पष्ट था कि इस वर्ष वे न तो नए साल की बधाई देंगी और न बधाई लेंगी। हमने कहा है कि हम ये वर्ष नव वर्ष नहीं मनाएंगे, लेकिन केवल नव वर्ष न मनाने से कर्तव्य की तीसरी नहीं हो जाएगी। ये साल हमें महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रदान करना होगा, प्रतिबद्ध करना होगा। नए साल पर गम का माहौल हावी है, लिहाजा पंजाब सरकार ने नए साल पर होने जा रहे आयोजनों को रद्द कर दिया है। इसी तरह हरियाणा सरकार ने भी ऐसे किसी कार्यक्रम को आयोजित नहीं करने का फैसला किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नए साल पर किसी कार्यक्रम से अलग रहने का ऐलान किया है। इंडियन आर्मी ने भी देश भर में फैली अपनी तमाम यूनिट्स को सलाह जारी कर कहा है कि नए साल की पार्टी न आयोजित की जाए। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ पिछले दिनों बॉलीवुड ने भी बेहद मजबूती के साथ आवाज उठाई थी और अब कई सिने हस्तियों ने नए साल की पार्टी से दूर रहने का ऐलान किया है। आप हमें माफ कर दीजिए और मैं आपसे वादा करती हूँ कि हम आगे होने नहीं देंगे। अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, उनकी पत्नी नीतू कपूर और बेटे रणबीर, हेमा मालिनी और शबाना आजमी ने फैसला किया है कि वो नए साल पर कोई जश्न नहीं मनाएंगे। दिल्ली में नए साल पर होने जा रहा अभिनेत्री जरीन खान का एक कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। दिल्ली गैंगरेप के खिलाफ पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। ऐसे में आम लोगों ने भी कई जगहों पर नए साल की पार्टी से दूर रहने का फैसला किया है। प्रमिला दीक्षित और रीमा पाराशर के साथ आज तक ब्यूरो। कई ऐसे लोग हैं और कई ऐसे संगठन हैं जो नए साल का जश्न इस बार नहीं मना रहे हैं। हमारे साथ 4 संवाददाता 4 शहरों से इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे सहयोगी प्रमिला दीक्षित हमारे साथ हैं, हमारे साथ विद्या मुंबई से मौजूद हैं, गोपी गांगर हमारे साथ अहमदाबाद से मौजूद हैं और अर्जुन कोलकाता से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विद्या, हम आपसे जानना चाहेंगे, मुंबई में आमतौर पर लोग नए साल का जश्न बहुत बड़े पैमाने पर मनाते हैं, लेकिन तमाम नेता अभिनेता मना कर रहे हैं। सब लोग शायद शोक मनाना चाहते हैं, लेकिन क्या इस शोक के साथ संकल्प का भाव भी है? जी देखिए, जैसा कि आपने कहा, शोक तो सब मना रहे हैं। कई सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो दरअसल उन्होंने यही कहा है कि 31 को यानी कि आज की रात को ज्यादातर कई सारे लोग एक तरह से मोमबत्तियों का लेके मोर्चा निकालेंगे, लेकिन किसी तरह की जो कह रहे थे मौज मस्ती का जो माहौल होगा वो नहीं होगा। ये बात जरूर हर जगह से सामने आ रही है और यही बात हमने होटलों में भी देखी, जहां पर बहुत सारे बड़े बड़े सितारे जो थे वो
होटलों में परफॉर्म करके करोड़ों रुपए कमाते थे, लेकिन इस बार नहीं देखने को मिल रहा है ऐसा। लेकिन जैसा कि आपने पूछा कि कहीं किसी ने संकल्प लिया है क्या, दरअसल आम लोगों से जितने हमने पिछले कुछ दिनों में बात की है तो इन्होंने यही कहा है कि हाँ, उनको इस तरह की बातों को जरूर संकल्प लेना चाहिए, लेकिन किसी तरह की नेता को संकल्प लेते हुए हमने देखा नहीं है। वो ये कहे कोई नेता कि हाँ, अब हम संकल्प लेते हैं कि हमारे इलाके में अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी, वो तो देखने को नहीं मिली है। इनफैक्ट जब से दिल्ली का जो हादसा हुआ उसके बाद कई सारे मामले सामने जरूर आते हुए दिखे हैं, जिसमें मॉलेस्टेशन से लेकर बलात्कार के कई तरह के मामले भी हमें मुंबई में ही देखने को मिले हैं। जी अर्जुन, कोलकाता में क्या स्थिति है? क्योंकि अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी के ऊपर भी एक तीखी टिप्पणी थी सीपीएम के नेता के द्वारा, और उसके बाद लगातार कोलकाता में ये बातें भी कई सर्कल्स में वहां पर ये बातें कही जा रही हैं कि पश्चिम बंगाल में दरअसल महिला उत्पीड़न इतना ज्यादा है कि उसके बारे में ठोस और कारगर कार्रवाई अभी तक हुई नहीं है। क्या लोग जागरूक हो रहे हैं इसे लेकर? ये तो आज रात तक ही पता चल जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज अपने तरफ से बोल रहे हैं कि ये जश्न जो है 31st नाइट वो कम किया जाए। इंस्ट्रक्शंस चीफ मिनिस्टर की तरफ से डीआईजी के पास है कि आप पुलिस विजिल बढ़ा दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे ज्यादा पुलिस फोर्स रखिए, डिप्लॉयमेंट कीजिए ताकि कोई ऐसा हादसा ना हो। लेकिन जो इंट्रोस्पेक्शन है लोगों का, जो लोग पार्टी जाते हैं वो शायद कम हो जाएंगे। अभी तक कोई सेलिब्रेशंस वैसे ऑफिशियली कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी सालों की तरह आज भी 10 बजे के बाद लोग पार्टी जाना शुरू करेंगे। मुझे लगता नहीं है कि उतना भीड़ होगा, लेकिन हमारे साथ कुछ पार्टी गोअर्स, यंग क्राउड है, उनसे ही सवाल करते हैं, आपको क्या लगता है इस साल कुछ अलग है, हमको ये जश्न कम मनाना चाहिए? नहीं, वैसे तो यहाँ पे उतना भी सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है अभी तक, पर ठीक है, जाएंगे शायद लोग, पर हम लोगों की तरफ से कोई नहीं जाएंगे अभी, वही है। नहीं, सिक्योरिटी का तो एक सवाल आता ही है, क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि हम लोग रात के 10, 11, 12 बजे तक बाहर रहें, क्योंकि अभी सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी सवाल हो चुका है। तो कम है, दूसरे सालों से इस साल थोड़ा तो कम है। नई साल की खुशियां भले ही सबके दिल पे है, पर खुशियां शायद अधूरी रह जाएंगी। नई साल की जितनी खुशियां हर साल दिखने को मिलती है, इस बार शायद 12 बजे के पहले सब घर के अंदर हो जाएंगे। आपको लगता है कि इस साल जो हुआ है दिल्ली में हॉरिफिक इंसिडेंट, उसके बाद कैलकाटा में पूरे देश में एक अवेकनिंग हुआ है, 31st नाइट वैसे सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा? देखिए, वैसे बात तो अब दिल्ली तक नहीं रहा, ये पूरा देश में फैल चुका है। और अभी अगर बंगाल के बारे में देखें तो एवरीडे इट्स कमिंग ऑन सरफेस, ओके। तो अभी जैसा हादसा हुआ है उसके बाद तो मन ही नहीं करेगा ना, सबसे बढ़िया बात है। तो आपको मूड पता चल ही रहा है कि ये जो हुआ है दिल्ली में, उसके बाद लोगों में उतना दिलचस्पी नहीं है सेलिब्रेशंस के लिए। बिल्कुल। गोपी, अहमदाबाद में क्या स्थिति है? वहां पर जब आप लोगों से बात कर रही हैं तो वहां लोग क्या कह रहे हैं? वही राज्य है जहां पर विकास के नाम पर वोट मांगने वाले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की एक टिप्पणी हर किसी को याद है, जब उन्होंने कहा था कि गुजरात में महिलाएं दूध इसलिए नहीं पीना पसंद करती क्योंकि वो अपना फिगर मेंटेन करना चाहती हैं। जी बिल्कुल अजय, आपने बिल्कुल ठीक कहा। लेकिन जहां तक अगर हम गुजरात में सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो एक तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दिल्ली या किसी और राज्य के हिसाब से महिलाएं काफी ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे दारू पे पाबंदी है। सबसे अहम कह सकते हैं इस मुद्दे को जो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर है। हालांकि अजय, अगर हम आज की बात करते हैं तो यहाँ पे गुजरात में जो यंगस्टर्स है वो आज का ये जो 31st नाइट का सेलिब्रेशन है वो खुद ही नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ जो यंग क्राउड है वो अपने हाथों में बैनर लेके खड़ा हुआ है, वो इस लड़की को अपनी पूरी दिल से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सबसे अहम कह सकते हैं जो यंग क्राउड है उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आप सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं, क्या बेसिक वजह थी? सबसे पहले तो मैं काफी दुख जताना चाहता हूं, मुझे काफी दुख हुआ है जो ये घटना बनी है दिल्ली में। और मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी इसके आरोपी हैं, दामिनी को जो भी दुख दर्द हुआ है वो सभी इन आरोपियों को मिले और कड़ी से कड़ी सरकार इनको सजा दे, वही मैं चाहता हूं। बिल्कुल कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। आप बताइए, आप क्या कहेंगे, क्या आप सेलिब्रेशन करेंगे आज? देश की बेटी जा चुकी है, देश की बेटी मर चुकी है, साल का क्या है, नया साल आएंगे फिर जाएंगे, लेकिन इंसाफ कब मिलेगा? कब ऐसी अपने देश में बहन और बेटियां असुरक्षित रहेंगी? इसलिए हम सब ने ये डिसाइड किया है कि हम नए साल को सेलिब्रेट नहीं करेंगे जब तक कि इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा ना मिले।
जी बिल्कुल, जब तक इन गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है तब तक ये लोग नए साल को सेलिब्रेट नहीं करते। अजय, सबसे अहम कह सकते हैं कि गुजरात में दामिनी वाला जो इंसिडेंट कह सकते हैं, इस लड़की के साथ दिल्ली में जो बलात्कार हुआ, उसके बाद यहाँ पे कल एक लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है, उसके साथ भी रेप हुआ था। हालांकि जिस तरीके से परिवार पे दबाव बनाया गया था आरोपी की ओर से, उस लड़की को वो लड़की अभी क्रिटिकल है गुजरात के अंदर। तो कहीं ना कहीं अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो ये भी एक बड़ा धब्बा नरेंद्र मोदी के विकास पर हम कह सकते हैं। अजय, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रमिला, आखिरी सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे। दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर लोग नए साल का जश्न नहीं मनाना चाहते। कई महिलाओं से जो बातचीत होती है वो अपने आप को आज भी अब बहुत ज्यादा असुरक्षित महसूस करती हैं। रात में देर से बाहर निकलना, असुरक्षा का भाव कहीं ना कहीं उनके अंदर है। लेकिन इस तमाम मसले के बीच क्या ये सोच लोगों की है कि हां, कहीं ना कहीं हर किसी को आज एकजुट होकर सामाजिक तौर पर बदलाव लाने की जरूरत है? सिर्फ एक साल नए साल का जश्न न मनाना काफी नहीं होगा? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप अजय, क्योंकि लोग जब कहते हैं कि नए साल का जश्न नहीं मनाएंगे तो वाकई जश्न मनाए किस लिए, वजह क्या है उनके पास जश्न मनाने की? बड़ी बात है, चाहे वो राजनीतिक दल हो या यहाँ पर जो तमाम लोग हों। आपने मुंबई की बात की थी, आपको याद होगा इसी नए साल का जश्न मन रहा था साल 2008 में, जब भरी भीड़ के सामने एक लड़की के कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और लोग देखते रहते हैं। और इन 4 सालों में आप गुवाहाटी की बात करें, पंजाब की बात करें या वहां से दिल्ली तक ले आए, कुछ नहीं बदला। ये जरूर बात है, ये साल बीतते बीतते कुछ ऐसा करके गया है कि अब शायद जो नए साल का आगाज हो तब तस्वीर में कुछ हद तक बदलाव हो। यहाँ मेरे पीछे जो लोग हैं, जरा उनके तेवर देखिए, आपको लगता है किसी के चेहरे पर ये भाव है कि वो नए साल का जश्न मनाना चाहता है? और यही हाल पूरी दिल्ली का है। किसी के दिल में कहीं से भी इस तरह के उत्साह की भावना नहीं है, क्योंकि यहाँ की एक बच्ची गई है और उसका दुख सबके दिल में अब है, उसकी पीड़ा सब महसूस कर रहे हैं। जी, आप सबों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नए साल पर दिल्ली में आयोजित होने जा रहे कार्यक्रम कहां कहां रद्द कर दिए गए हैं, इसकी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अहमद अजीम। आइए देखिए उनकी रिपोर्ट। साल 2012 का ये आखिरी दिन है। पूरी दुनिया नए साल के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। हिंदुस्तान में भी कई जगह नए साल की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन दिल्ली में कई ऐसे कार्यक्रम हैं नए साल को के लिए जो होने वाले थे, उनको कैंसिल किया गया है। वजह यह कि बलात्कार पीड़ित लड़की जिसकी मौत हो गई आखिरकार सिंगापुर में कई दिन इलाज के बावजूद, उसके परिवार के साथ गम में शरीक होने के लिए कई जो कार्यक्रम है वो कैंसिल कर दिए गए हैं। मैपल होटल में जरीन खान जो कि बॉलीवुड स्टार है, उनको परफॉर्म करना था और वो प्रोग्राम इसी वजह से कैंसिल कर दिया गया। हम ललित के सामने खड़े हुए, होटल ललित के सामने, यहाँ पर सनी लियोनी को परफॉर्म करना है। हालांकि अभी तक जो है वो प्रोग्राम कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन इसके अलावा और कई छोटे छोटे जो कार्यक्रम थे जिसमें बॉलीवुड की और कई हस्तियां आने वाली थी, वो जो है प्रोग्राम कैंसिल किए गए हैं। कई छात्र संगठनों ने और जो कई सामाजिक संगठन उन्होंने बाकायदा SMS कैंपेन चलाई हुई है कि नए साल का स्वागत जो है वो जिस तरीके से हर साल लोग करते आए थे वैसे ना किया जाए। परिवार, जो पीड़ित लड़की का परिवार है, उसके साथ गम में शरीक होने के लिए इस तरह के आयोजनों का, इस तरह के कार्यक्रमों को ना किया जाए। ये जज्बा वाकई सराहनीय है और उम्मीद की जानी चाहिए कि दिल्ली या देश के और दूसरे जगहों में जहां पे भी इस तरह की अगर कोई वारदात होती है, इस तरह की कोई घटना होती है, तो लोगों को बढ़ चढ़कर इसी तरीके से आगे आना चाहिए। कैमरामैन रंजीत के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक। जैसा कि हमने आपको बताया, कई जगहों पर आम लोगों ने भी नए साल को नहीं मनाने का फैसला किया है। चंडीगढ़ में हमारे सहयोगी सत्येंद्र और जानकारी दे रहे हैं। दिल्ली में हुई दुष्कर्म की इस घटना ने जहां एक तरफ लोगों को शर्मसार किया है, तो वहीं इस घटना की वजह से लोगों की आंखों में गुस्सा और रोष दोनों ही देखे जा सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नए साल के जितने भी सेलिब्रेशंस थे वो कहीं ना कहीं रद्द कर दिए गए हैं। अगर चंडीगढ़ की ही बात करें तो यहां पर ज्यादातर जगहों पर सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन इसके बावजूद लोगों को पासिस बट गए थे, टिकटें लोगों ने खरीद ली थी, पैसे तक खर्च कर दिए थे। लेकिन जिस तरह का माहौल चल रहा है और जिस तरह से लोग इस घटना को लेकर दुखी हैं, कहीं ना कहीं हर किसी ने अपनी आत्मा की बात को सुनते हुए तमाम सेलिब्रेशंस को रद्द कर दिया है। और शायद देश के लोगों की एक सच्ची और एक अच्छी श्रद्धांजलि उस पीड़िता के लिए कम से कम हम इसे कह सकते हैं। सत्येंद्र चौहान, चंडीगढ़ आज तक। दिल्ली गैंगरेप की घटना के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में नए साल के जश्न से पहले सुरक्षा इंतजाम काफी चाक चौबंद कर दिए गए हैं।
नए साल पर जश्न के दौरान राजधानी में पुलिस खास एहतियात बरतने जा रही है। इस दौरान हुड़दंगियों और हंगामा करने वालों पर लगाम लगाने के लिए 100 से ज्यादा पुलिस टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा चालान काटने के लिए 200 बाइक सवार पुलिस वालों को तैनात किया गया है और इसके अलावा राजधानी में 5000 से ज्यादा पुलिस वालों की ड्यूटी लगाई गई है। महिलाओं की मदद और नशे में गाड़ी चलाने वाली महिलाओं पर कार्रवाई करने के लिए महिला कांस्टेबलों को भी तैयार किया गया है। तो हमारी जो टीमें होंगी ड्रंकन ड्राइविंग की, उसमें महिलाएं भी होंगी। तो इसमें ये नहीं समझा जाए कि यदि कोई विमेन ड्राइव कर रही है तो उसका चेकिंग नहीं होगा। जो जनरल विमेन सेफ्टी का ऑफ कोर्स हमारी जो बाकी यूनिट्स हैं जिसमें लोकल पुलिस है और पुलिस कंट्रोल रूम है, वो सारी चीज़ों में इसमें ध्यान रखेंगे कि किसी तरह का कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं हो जिसमें विमेन की सेफ्टी और या फिर विमेन की जो बेसिक फ्रीडम है या मूवमेंट जो है वो कहीं पे कोई बाधा पड़े।